बात कर रही हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कहा हो तो आपका बेटा सयाना हो गया है। अगर आपकी तरफ किसी ने नजरें उठाई हो तो आपका बेटा उसकी आंखें निकाल लेगा। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसका जुबान खींच लूंगा। बेटा जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, क्या किया है उसने? बेटा जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे उसने अपने कनक सिंह पद्मा का डोला उस कनक सिंह ने उस कनक सिंह ने भिखारी किया। हाँ मेरे लाल, जो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसने इसके बदले में राजकुमारी जी का डोला मांगा है और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उससे नहीं दिया जाता है तो हमारी उदयपुर राज्य में तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर, इन्हीं बातों को सुनते हुए हमारी राजकुमारी जी खुद पहुंच गए उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने। और हमारे उदयपुर के वासी सभी जा रहे राजकुमारी की मदद के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा भी नौजवान हो गया है, बहादुर है, बलवान है, जाए इस रणभूमि में और कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर। तो मेरी माँ इस बात को लेकर इतना उदास बैठी है, आंखों में आंसू भरी हुई है कि सम्राट कनक सिंह ने इस उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी जी शमशीर लेकर जंगे मैदान में उससे जंग करने के लिए गई हैं और अपने इस उदयपुर राज्य के वासी भी राजकुमारी की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है और उस रणभूमि में जाए, सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदयपुर वापस लेकर आए। हाँ बेटा, यही चाहती हूँ। माँ आज मुझे बेहद खुशी है। खुशी है तुझे? हाँ माँ, क्या कहा? मुझे बेहद खुशी है। इन बातों को सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने की बजाय तुझे खुशी हो रही है? हाँ, आप भूल सकती हैं, आप भूल सकती हैं, लेकिन ये तुम्हारा बेटा भारत नहीं भूल सकता है। भूल गई उस दिन को? जरा सोचिए कि आप एक सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। ये किसकी वजह है? ये सिर्फ सम्राट उदय सिंह की बदौलत। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज उसके सर पे संकट आई है तो मेरी माँ कहती है कि हमारा बेटा जाए उसकी मदद करने के लिए। नहीं माँ नहीं, ये भारत उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अपने घरों में बैठकर जश्न मनाएगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ मेरे लाल, और तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। हाँ बेटा, परंतु मेरे लाल इसमें महाराज जी का क्या कसूर? अरे उनका क्या दोष है? क्योंकि तेरे पिताजी ने कुछ ऐसे कार्य ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन ना चाहते हुए भी उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे पिताजी ने किया था जो कि उन्हें सिर्फ फांसी की ही सजा देना पड़ा? तू जानना चाहता है कि तेरे पिताजी? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे लाल, तेरे पिताजी ने
उन्होंने अपने ही हाथों से, अरे उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। तब जा करके कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया। हाँ मेरे लाल, उन्होंने अपनी ही बहन का खून अपने हाथों से किया था। मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था। इसी के जुर्म में महाराज ने पिताजी को फांसी की सजा दी थी। माँ, आज तक ही आपका बेटा सच्चाई से वंचित था। मैं तो यही समझता था कि महाराज ने मेरे पिताजी को बेगुनाह फांसी की सजा दी है, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है मैया। तेरे चरणों की सौगंध और मैं खाकर कहूं, देश के वास्ते हटा देंगे हम। तेरे चरणों की सौगंध और मैं खाकर कहूं, देश के वास्ते हटा देंगे हम। माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध है, तुम्हारे चरणों की सौगंध है मैया। ये आपका बेटा उस रण क्षेत्र के अंदर मर जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं आएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाब। आज मेरा बेटा भारत गया उस रणभूमि में उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार कर। दरबारी, अभी तक उदयपुर का कोई संदेश नहीं आया है। दुश्मन ने डोला देने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है? बताइए। तुम्ही मेरा डोला लेने आए हैं? राजकुमारी पद्मा तुम? कनक सिंह, तू एक लड़की समझ के ललकार रहा है? जो है भारत की नारी, अरे बेशरम, जो है भारत की नारी, अरे बेशरम, वक्त पड़ने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीने और दगाबाज का सीने पे चढ़ के खून पी जाऊंगी। हाथ में चूड़ियां देख शोभा नहीं, हाथ में चूड़ियां देती शोभा नहीं, लेके शमशीर आई हो मैदान में। आज बचकर यहाँ से न जा पाओगी, देखता कौन आता बचाने तुम्हें।
तो तुम जंग में जंग करने आई हो। हाँ कनक सिंह, तू क्या समझ रहा है? एक लड़की समझ के मुझे ललकार रहा है? राजकुमारी जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो तुम मुझसे जंगे मैदान में जंग करने आई हो, तो तैयार हो जाओ। साइड में अब देखता है इसकी मदद के लिए कौन आता है। तो तुम हो कनक सिंह? क्या मैं हूं कनक सिंह। कनक सिंह, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव कनकपुर वापस लौट जाओ। बरखुरदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने भौंक रहे हो। मैं कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हूं। जिस रास्ते से आए हो चुपचाप वापस चले जाओ, वरना मेरे हाथों तो क्यों मरना चाहते हो। तो आओ कनक सिंह, आज फैसला हो जाए। लगाओ राजकुमारी की हाथों में हथकड़ी और घसीटते हुए ले चलो। ठीक, बेजा कोई खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। अगर दोबारा कुछ कहा तो ले लूं तेरी जान। कनक सिंह, अगर अपनी फौज की और अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपनी फौज को आदेश दो और अपने कनकपुर वापस ले जाओ और दोबारा इस उदयपुर की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखना। इसी में तुम्हारी भलाई है। बुध मोहे छोकरे, तो तुम महाराज कनक सिंह को ललकार रहे हो। तुम्हें जरा से मरने का खौफ नहीं है, तो तैयार हो जाओ। इस जंग मैदान में हमारे और तुम्हारे बीच में जंग होगी। तो कोई जीतेगा, राजकुमारी पद्मा को वही ले जाएगा। कनक सिंह, अगर है अपनी असल माँ बाप की औलाद तो इस रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं जाना। या तो आज ये भारत इसी जगह पर समाप्त हो जाएगा या तो तुझे साले प्राण
साले कनक सिंह के चिरकुट, अगर भागने की कोशिश किया ना तो साले इस रणभूमि के अंदर दौड़ा कर तुम्हें मारूंगा। इधर चल। आए हो उस कनकपुर से? हाँ इस उदयपुर राज्य में राजकुमारी जी का डोला ले जाने के लिए? नहीं, अब ना ले जा। राजकुमारी के हाथों में हथकड़ी लगा कर और उनके बदन को छू रहा था क्या? कौन से हाथ ने तुम्हारे बदन वो? कौन सा हाथ है जिससे कि तू राजकुमारी के हाथों में हथकड़ी लगाया है? हाथ दिखाओ, कौन सा हाथ है तुम्हारा? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाथ नहीं लेके आवा। हाथे के नहीं आओ, अपने गोले से आवा। पैरों से आए हैं? पैर से आवा। हथकड़ी किस चीज से लगाया है? आपको इन्हीं हाथों से हथकड़ी लगाया है ना? क्या समझ कर आए थे कि कनकपुर वाले दूध पीते हैं, इस उदयपुर राज्य के गटर का गंदा पानी पी रखे? साले एक से एक योद्धा यहाँ पर हैं। हाँ भैया, तुम्हारी मुंडी काट देंगे। और ये मुंडी काटो भैया, क्या कर रही? अब दूध हम भलाई तुम्हारी इसी में है। सबसे पहले राजकुमारी जी के हाथों से ये रस्सा खोल। हाँ ठीक है, खोल दे। और राजकुमारी मेरी जान। क्या क्या क्या? चलतन तो बर्बादी है। क्या मतलब रस्सी की बर्बादी है, जो भली हथकड़ी की हथकड़ी। राजकुमारी मेरी जान। नहीं रस्सी, लाले रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है। या हाँ, रोज जाया चुम्मी नहीं मैं पे वो करी हूँ लाए हो खोल दे। तुम बहुत सही हो बेटी। हाँ, क्या कहे? बच्ची अब आए हो लाइन पे। और सुनो, ये इस तो है। उदयपुर राज्य से जाओगे वहां कनकपुर, तो क्या बतलाओगे कनकपुर राज्य वालों को? बदलाव की तुम्हारे बहनी का तो हम बहना तो भैया और राजकुमारी है। राजकुमारी हमारी मलिका है। मलिका है। हाँ, हमारा बहनी है। भलाई तुम्हारी इसी में है कि राजकुमारी के पैरों पे अपना सर रखो और कहिए कि अब मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी बहला, अपने गोलन गिरा लियो, मुला भी जीवन के न गिराओ भैया, नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। देखो, सिरदा पड़ने के लिए पैसा मिल रहा है, ले लो। या हाँ, लो यार, ये कहता हो राजकुमारी आओ। उधर भी ले लेना। कहाँ है? सिरदा परो। ए राजकुमारी माफी मांगो। जो गई हो वही गरम। राजकुमारी तय खोलो। क्या रे? नहीं देखा कहाँ धाई दे, मूड छट जाएगा तो अंतिम चला जाए। जूती के ऊपर अपना पैर रखो। जूती के ऊपर? हाँ, कहिए मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए। तो दे दे। क्या रे? माफी। हाँ, माफी का नाम पहले लिया। हाँ, माफी माफी। रोज जा यार, चुम्मी गाले तई और पिछड़ो और फैलाओ। क्या रे? गोल जुटा है तुम हो। उसे जुड़े हुए पैरों पे रखो। देखो भैया, अब माफी मांगेगा, अब माफी मांगे जा रहे हैं। आप देखो कौन तरह हम मांगे, कौन हिसाब से मांग रहे हैं। अब हिये से जैसे ऐसे मान लो, हाथ जोड़े और ऐसे जाए
भैया एक बीता 4 अंगूर क्या रे? रह गया एक बीता 4 अंगूर रह गया फर्क हाँ आपकी दोबारा लियो ए राजकुमारी हम आई तो हमका दे दी माफी दे दियो आ रही ना बाप के लगे माफी हमका कह दी हुआ है ते चले जाओ, अब दोबारा नजर नहीं आना साले। क्या रे? मिल गई मधुवदर ना इनका जैसे हिरमिंदी ना फोरत बिहारी लाल ना साले बहन कह दिया उसका भी हिरमिंदी फोड़ दोगे? हाँ मैदान में आओ आ रहा। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। आप इस एहसान के बदले में आप मेरे साथ चलिए राज दरबार, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगी। राजकुमारी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था अपने देश की रक्षा करना, और मैंने वही किया है जो हमारा फर्ज था। और चलिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार। गंगा सिंह बेटी बदला उस सम्राट कनक से समर करने गई है। बेटी सखी कहां से आ रहे हो? रणभूमि से। रणभूमि से? हाँ, तो रणभूमि में क्या हुआ? अरे महाराज, उस रणभूमि में, उस जंगे मैदान में मेरे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, महासंग्राम। और नतीजा ये निकला कि उस जंगे मैदान में मेरे हाथों कनक सिंह मारा गया। वाह बेटे वाह, शाबाश, हमारे दुश्मन का खात्मा करके आए हो। सेनापति आज तुझको बनाता हूँ। पिता सोचना है हे पिता, सोचना है गलत, भारत के हाथों अपना वतन है बचा। ये इनाम इन्हें तुम गलत दे रहे, भाग करके समर से आया चला। पिताजी, इस इनाम के तो हकदार भारत है। कनक सिंह को तो भारत ने मारा है, और ये शक्ति सिंह, ये हरामजादा कुत्ता कमीना बेशरम रणभूमि से पीठ दिखाकर पिताजी आया। जी मैं तो आता है, तू तारू जीतू 25 जूते मारूंगा हरामजादे कमीना। क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी जी हमको भगेड़ू कह रहे हैं। अब आप बताओ महाराज, हम भागने वाले हैं? अरे हम भागने वाले नहीं हैं, चाहे पूरी जनता भाग जाए महाराज। महाराज, हमें तो लगता है कि नाराज है राजकुमारी जी हमसे। खैर छोड़िए महाराज, जो सच है वो सच है महाराज। क्या सच है? कनक सिंह को मैंने मारा, यही सच है महाराज। हाँ महाराज, आप मेरा यकीन करें, आप मेरा विश्वास करें, आप मेरा भरोसा करें।
मैं अपने बाप के सर की कसम खा के कहता हूँ महाराज। आओ बेटे आओ। बेटी क्या नाम है? हुजूर मेरा नाम भारत है। बेटी कहाँ की रहने वाली हूँ? हम इसी उदयपुर राज्य के रहने वाले हैं हुजूर। वाह बेटी, हमारे ही संतुलन के रहने वाली हूँ। जी हुजूर। हमारे दुश्मन का खात्मा किया है। धन्य है वो छत्रणी मारे जो बेटे तुझे जन्म दिया है। आज तुम्हारी बहादुरी का मैं त्याग देता हूँ। बेटी बदमा, तुम अच्छी तरीके जानती हो कि मैं एक वचनबद्ध हूँ और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अपनी जुबान से मैंने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। गुस्ताखी माफ हो राजन। क्या बात बेटी? शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया तो आपने उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया है और मैंने सम्राट कनक सिंह का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से समाप्त कर दिया। तो मुझे एक छोटा सा पद तुच्छ शहर कोतवाल का हुजूर। और तुझ पद के लिए मैं गाथा लगी, तुझ पद के तुझ पद के लिए मैं गया था नहीं। अब तो आजादी अपना वतन हो गया। तो इजाजत मुझे मेरा आदा बिलो कुछ तमन्ना लगी अपने भाई को। पिताजी, इस भगेड़ू को तुम सेनापति बनाइए, लेकिन मैं भी भारत के साथ जा रहा हूँ। इस राजमहल को छोड़ नहीं नहीं बेटी, कमल सिंह, बेटी को रोको, रोको हमारी बेटी को। क्यों रे झूठा हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। तेरी वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। हरामखोर, नमाकूल शैतान। मजे के झूठ बोल रही जात है। कितना झूठ बोल रही जात है? कितना झूठ बोला था? कितना झूठ बोली थी? हाँ, कितना बोल रही जात झूठ? अब कौलो तौल नाप तो है नहीं। हाँ नहीं बताते जरूर। अरे बहुशक, हाँ, समझा कुछ? हम कहाँ समझा? नहीं समझे? हम कहाँ समझा? नहीं समझोगे। कहते हैं समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। देखा कि मेरे एक झूठ ने, हाँ, मेरे एक झूठ ने मेरी तकदीर का नक्शा पलट के रख दिया। रख दिया। एक झूठ बोला और बदले में मिला क्या? सेनापति का पद। अरे आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। हाँ, आज सेनापति का पद हाथ आया है। वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का राजा बनूंगा। यहाँ का मैं यहाँ का राजा बनूंगा और यहाँ की राजकुमारी पद्मावती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया, अरे समझो हम अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुए। कभी कभी तो मुझे हंसी आती है। कहे बने? मेरे बाप को देखो, का नाम है? अरे भाई गंगी। नीचे से लेके ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, लेकिन रह गए सरऊ मंत्री के
हाँ यह बात तो है। कुछ कर ना सके। अरे जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, और ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। हमने तो भाई अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी है, वो कौन हमने अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी है कि अपना काम बनता अरे नेताजी खूब भाषण दे देते हो। तुमको तो दिल्ली में होना चाहिए था, तुम यहाँ पैदा हो गए हो। बड़े दरबार में तूने झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर ले गया। हम कौन है? मंत्री गंगी। अरे दरबार में तूने झूठ क्यों बोला? मेरी बेइज्जती करवा दिया और हम चाहते ज्यादा कहेगा। आज के बाद ना तो तू हमारा बेटा है ना हम तेरे बाप। बाल दे दैया यहमान। ओहो मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? हाँ यह बात तो सही है। सगा बाप आए हैं? सगा बाप आए। अब अम्मा तो है नहीं, नहीं यहो कंफर्म कर लेते। हाँ अरे यही तरह हमारा बाप एक दिन हमका मारिस, कहे जाओ देखो खेते में पानी आवत है कि नहीं। मतलब ये सब देख के घर के याद आए गए। हाँ। बता बता फिर। कहे जाओ देखो खेते में पानी आवत है कि नहीं। हम कहा ना जाबे, कहे ना जाइए बे, हम कहा ना जाबे। जैसे अपने बाप का बे, अपने बाप का फिर हम कहा जैसे हम कहा ना जाब बे, उठाए नहीं हाथ मारे का, और वही हाथ पकड़ के उठाए के उनका पटक दी ना, और बीसन फैट मारा। झुलमिलाए के उठे तो कहत का हमका कहत बप्पा अब हमका ना मारो। बप्पा बप्पा हमका कहीं मतलब एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा। एक दिन के मार यार तेरी बात कुछ कुछ हमारे समझ में आ रही है। अगर हमारा बात समझ में ना आई तो इस तरह कोनो दिन तुमका मारत मार डाई। सही कह रहे हो। बाप है कि कसाई हैं? होगा अरे हट्टा कट्टा हूँ, होगा नौजवान हो गया हूँ। सही है। आज अगर शादी ब्याह हुई होती तो कम से कम 1.5-2 दर्जन बच्चों का बाप बन गया होता। हाँ इससे तो कमे नहीं। इनकी ऐसी की तैसी। आज से मार खाना बंद। पंडित जी आज से मार खाना बंद। कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है। हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता जनता। हम अपने बाप का देखी तो जैसे गाय कांपे लागी थी,
हम अपने बाप का मारब। इनके छुआ दीन पेट्रोल, इनके छुआ दीन पेट्रोल। अब जा रहे इनके बाप के पास, उनके पिछवाड़े अब तेजाब के फीहा रखब। अब बाप बेटवा में जूता लात ना करवा दी ना तो राम बली नाम नहीं। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ किया है हमारे साथ में। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया तो उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया गया है, और मैं कनक सिंह को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया तो मुझे एक छोटा सा पद, वो भी शहर कोतवाल का। वाह महाराज, आप राजकुमारी जी आप यहाँ पर? हाँ भारत, राज दरबार में तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, इसलिए मैं राज दरबार से आपके पास चली आई। लेकिन राजकुमारी जी यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए था, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वतन प्रेम बलबीर सुने हुआ तेरा अभिमान, और इसके बदले में तुम्हें दूं खुद को ईमान। हाँ भारत, और सुन लीजिए, और ये लो इनाम तुमको देती हूँ मैं। ये लो इनाम सुन, ये लो इनाम अपना सुन लीजिए। ये लो इनाम अपना सुन लीजिए। अपने पहलू में मुझको बिठा हाँ भारत, राजकुमारी जी आपके मुखारबिंद से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं, जरा सोचिए आप राजकुमारी हैं। अरे राज कन्या न हम पे सितम ढाओ तुम, राज कन्या न हम पे सितम ढाओ तुम, कर महल बानी अपने महल जाओ तुम, कर महल। राजकुमारी आप हैं, मैं नाची नौजवान, हमने तुम्हें फासला है जमी और आसमान, कर कृपा आप अपने महल जाओ तुम, कर कृपा आप अपने महल जाओ तुम, राज कन्या न हम पे सितम ढाओ तुम, राजकुमारी जी भारत, हम में आप में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह ये जमी और आसमान का मिलन नहीं हो सकता है, उसी तरह हमारा तुम्हारा भी मिलन नहीं हो सकता है। भारत, मैं अपना राजमहल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली आई हूँ, मुझे अपना लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, और मैं अब यहाँ से अपने राजमहल वापस नहीं जाऊँगी। सच में मतलब कि आप अपना राजमहल छोड़कर हमारे पीछे पीछे भागते हुए यहाँ पर आई हैं, और अब आप अपने राजमहल वापस भी नहीं जाना चाहती नहीं हैं। जाऊँगी। इतना बड़ा फैसला ले लिया है आपने। हाँ भारत,
आपसे प्यार हो गया है सच में। राजकुमारी जी, अगर ये बात है तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। सच में कितनी प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? हैं? भैया भरत सर पीट रहे हो। बोलो राजकुमारी जी। भारत और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, ये जमाना जमाना है, ये जमाना जमाना है, और जमाने में दम नहीं। जमाना तो अब हमसे है, हम जमाने से नहीं। वाकिफ नहीं है गंगा सिंह,